नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। कभी कभी जो समाज में घटित घटनाएं हैं और उनके आधार पे जो नए प्रश्न निकल के आते हैं, नई जिज्ञासा निकल के आती हैं, क्योंकि संदेह वहीं उत्पन्न होता है या प्रश्न वहीं उत्पन्न होता है, या घटना घटित होती है उसी के आधार पे नया प्रश्न निकल के आता है। ऐसा ही एक प्रश्न निकल के आया है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस विषय पर मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित आया हूं। तो इसी विषय पे मैं चर्चा करने के लिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या हमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी अगर जो कोई समस्या है, जिस पे आप अगर जो कोई जानकारी चाहते हैं, या अगर जो कोई तथ्य है, या आपको किसी विधि से संबंधित कोई अगर जानकारी आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं उस पर वीडियो बना के या मैं प्रश्नों का मैं उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। जैसा कि हमारे और व्यूवर के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसी पे आधारित आज की घटना का जो प्रश्न है वो उसी पे आधारित है। जैसा कि पूछा गया है कि अगर जो कोई एक पत्नी है, वो अगर जो पति को अपने तलाक नहीं देना चाहती है तो उस स्थिति में पति को क्या करना चाहिए। क्या पति के पास कोई पर्याप्त कोई विधि के, क्या कोई उपचार या कोई प्रोसेस, क्या कोई अधिनियम के उपलब्ध है जिनके अंतर्गत क्या कोई अकेला ही कोई हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी से बिना उसकी मर्जी से अगर जो वो उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है तो उस स्थिति में क्या वो तलाक लेने का, यानी कि अपना विवाह विच्छेद करने के लिए क्या वो सक्षम है। अगर जो सक्षम है तो क्या विधि के जो द्वारा जो प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वो क्या फॉलो किए जाएंगे, क्या अपनाए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसमें सबसे पहले आप हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में आप डिवोर्स की पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब डिवोर्स की पिटीशन तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन उसमें कारण और तथ्य क्या अंकित करेंगे, जिसके आधार पे आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपको अगर जो डिवोर्स चाहिए, यानी कि विवाह विच्छेद अगर जो आपको करना है तो किस आधार पे करेंगे, ग्राउंड क्या लेके चलेंगे। कि क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले ये निर्धारित करना होता है, ये कोर्ट को बिलीफ दिलाना होता है कि आपके आधार क्या है, आप किस आधार पे अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं, या हिंदू विवाह अधिनियम में अगर जो बात करें विवाह विच्छेद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उन्हीं ग्राउंड के आधार पे आपको अपने तथ्य और आपके कारण आपको स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए माननीय न्यायालय को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो ऐसी घटना जो वो बता रहे हैं, जो कि जैसा कि उसकी याचिका में जो लिखा गया है वो उसी के आधार पे घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले अगर जो आपको आधार ढूंढने पड़ेंगे, किस आधार पे आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं, तो मैं एक एक करके उस एक एक आधार पे आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये आपको तय करना है कि आपकी जो विवाह की जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किस आधार पे आपका जो घटना उचित बैठती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की जो पत्नी है उसका संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रहा हो, लेकिन अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रह रहा हो ये बता देना और ये कह देना, इसी के आधार पे जो पत्नी का है संबंध किसी और के साथ है, कि इस आधार पे तलाक की डिग्री आपको नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए आपको समुचित रूप से आपको प्रूफ देना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा माननीय न्यायालय को कि आपकी पत्नी का जो संबंध है किस व्यक्ति के साथ है, और आपको कैसे आभास हुआ कि आपकी पत्नी का संबंध किसी और व्यक्ति के साथ है, और इस स्थिति में क्या क्या सिद्धांत और क्या क्या जो उनकी एक्टिविटी है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं या आपको शक है कि उसका जो संबंध है किसी अन्य व्यक्तियों के साथ भी है। तो सर्वप्रथम जैसे कि अगर जो वो छिप के आपसे रात में अलग तरीके से जो आपको नहीं जानकारी होनी चाहिए थी, ऐसी जानकारी को छिपा के अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर जो बात करती है, कहीं आपको बिना बताए, कहीं आपके साथ अगर आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर जो घूमने चाहती है और ये नहीं चाहती है कि उस जो घटना है जहाँ वो घूमने या जिसके साथ वो एंजॉय करने गई है तो वो उसकी घटना आपको पता चले, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको ये बिलीफ दिलाना पड़ेगा माननीय न्यायालय को कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी जानकारी के बिना और आपकी सहमति के बिना वो किसी अन्य व्यक्तियों के साथ या व्यक्ति के साथ उनका संपर्क है, उनके साथ उनका मेल मिलाप जारी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर जो नेक्स्ट एक ग्राउंड आता है कि अगला एक ग्राउंड निकल के ये भी आता है कि वो जो पत्नी है शादी के बाद अगर जो अपने ससुराल में आई है, ससुराल में आने के
कुछ दिन तक अगर जो उसका बिहेवियर ठीक रहता है या नहीं भी ठीक रहता है, उसके आधार पर पति को अलग अलग तरीके से उसको परेशान करना शुरू कर दे, तो ये भी एक क्रूरल्टी का एक आधार बन जाता है। इसके आधार पे एक और चीज़ अपनाया जा सकता है कि जो सगे संबंधी हैं और जो रिश्तेदार हैं, उनके आधार पे ये भी कहा सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो मैरिटल रिलेशन में जो रह रहे हैं, वो किसी अन्य स्थान पे, जो वैवाहिक स्थान जहाँ पे वो विवाह करके आई हैं, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पे अकेले निवास करके देख लें। हो सकता है उनकी परिस्थितियों में कोई बदलाव आ जाए, कोई जो लड़ाई झगड़े उनके बीच में होते रहते हैं वो ना होने पाए। अब लड़ाई झगड़े किस कारण से होते हैं मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अब इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर जो कोई व्यक्ति है वो दोनों पार्टनर, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग निवास करने गए हैं, उस स्थिति में वहाँ भी अगर जो पत्नी परेशान करती है, तरह तरह से आपको ताने मारती है और नए नए तरीके अडॉप्ट करती है आपको परेशान करने के लिए, तो ये सब आधार आपके लिए पर्याप्त है आपको डिवोर्स की पिटीशन मूव करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर जो आपकी पत्नी है वो कहीं चली गई है आपको बिना बताए हुए, ज़रूरी नहीं कि वो मायके जाए। आमतौर पे जो ये लिखा जाता है या जो बताया जाता है कि इस घटना पे और इस घटना के बाद मायके चली गई है, वो भी पति को बिना बताए हुए। तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद अगर जो पत्नी अपने मायके चली जाती है या कहीं अन्य जगह चली जाती है, किसी से वहाँ मिलती है या कुछ और घटना कारित होती है, तो ये सारे तथ्य और ये सारे जो अगर जो फैक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो इस आधार पे भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप तलाक की याचिका प्रस्तुत करके आप डिवोर्स यानी कि तलाक प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राउंड पे। नेक्स्ट ग्राउंड एक ऐसा है, वो भी ग्राउंड है बहुत ही जेन्युइन है, आमतौर पे जो हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा वो भी अडॉप्ट किया जाता है कि क्या इस स्थिति में भी तलाक का आधार मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता है। अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का जो विवाह हुआ है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ है, वो हिंदू मैरिज एक्ट की जो 5 शर्तें जो अलग अलग जो ग्राउंड उसमें दिए हैं वो सारे फुलफिल होके आप शादी करके आए हैं, मैं वो ग्राउंड इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपने अगर जो विवाह किया है, तो उसमें ये बिलीफ दिलाया जाता है कि एक उसमें से ये भी शर्त है कि जो पति और पत्नी दोनों हैं उसमें से उनका हिंदू धर्म में उनका विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास उनका बरकरार रहना चाहिए। अगर ये विश्वास कहीं से टूटता है, अगर जो पत्नी या पति को बिना बताए या उनकी रजामंदी से भी, अगर जो उनकी जानकारी में होते हुए भी उसका अगर जो हिंदू धर्म से अगर जो विश्वास हट जाता है, किसी अन्य धर्म में की तरफ वो आकर्षित हो जाती है, उसकी तरफ उसकी आस्था बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड है जिसके आधार पे ये अगर जो फैक्ट और आप एक जो तथ्य अगर जो आप चाहेंगे, तो अगर जो ऐसी घटना घटित हुई है तो ये तथ्य आपको अवेलेबल मिल जाते हैं ईजिली। लेकिन अगर ये तथ्य आपने अवेलेबल करा दिए माननीय न्यायालय के समक्ष, इस आधार पर माननीय न्यायालय आपके फेवर में तलाक की डिग्री पारित कर देगी। ऐसा एक और ग्राउंड आता है कि निकल के सामने कि जिसमें कि बहुत हद तक कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आमतौर पे मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो शादी होती है, जब एक पक्ष या दूसरे पक्ष में आजकल के समय में जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, अलग से जो मैरिज ब्यूरो हैं, उनमें लड़का या लड़के पक्ष के तो भी जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख के और एक दूसरे से एक्सचेंज कराई जाती है। लेकिन इस एक्सचेंज कराने की जो प्रक्रिया में है वो ये चीज़ समझ में आती है, ये निकल के भी आती है कि दोनों एक दूसरे के जो फैक्ट है, उनका जो बैकग्राउंड है, सही तरीके से जान नहीं पाते हैं। अब जब एक दूसरे सही तरीके से अगर जो बैकग्राउंड नहीं जान पाते हैं, तो उसमें कुछ बातें उनसे बताई जाती हैं, कुछ छिपाई भी जाती हैं। जो बताने वाली होंगी वो बताई जाएंगी, जो छिपाने वाली होंगी वो छिपाई जाती हैं। और छिपाने में कोई जगह पे ये भी मैंने देखा है कि जो बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, जो चीज़ बतानी चाहिए थी एक दूसरे को, वो भी नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो किसी को कोई ऐसी कोई बीमारी है, उसका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, जरूरी नहीं कोई हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से किसी एक का भी अगर जो कोई इलाज चल रहा है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो ये अगर जो बीमारी अगर जो किसी से छिपाई गई है, अगर जो मान लीजिए पत्नी की कोई बीमारी अगर जो कहीं से पहले चल रही है, अगर उसका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है और ये तथ्य अगर जो शादी में छिपाया गया है, तो ये मान लीजिए कि अगर जो शादी में कोई तथ्य को छिपाया गया है तो थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगा, लेकिन शादी के बाद ये तथ्य कभी ना कभी सामने निकल के जरूर आता है। तो उस स्थिति में अगर जो ये पति को पता चलता है कि ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित है उसकी पत्नी, तो इस आधार पर अगर जो चाहे तो इस ग्राउंड पे भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके आप उसमें तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
बात करते हैं इसी और एक ग्राउंड पे, अगर जो ये तो हो गई एक, अगर जो कोई बीमारी हो गई जिसमें कि उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, अगर जो वो इलाज कराना भी चाहते तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि जीवन काल के दौरान जितने भी दिन होंगे उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। या कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि वो जो बीमारी है वो शादी के पहले उसके पास थी, अब अगर शादी के बाद अगर जो उसके घर में आ गई है पति के, और ये बीमारी कोई ऐसी है कि जैसे कि सेपरेशन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे से अगर जो टच हो, यानी कि हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं उनके परिवार वालों को ये बीमारी भी होने की ये पूरी संभावना रहती है। तो इस स्थिति में भी अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष आप डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और एक नया ग्राउंड निकल के आता है, कहीं कोई ये भी आता है कि अगर जो पत्नी या लड़की कभी अनसाउंड माइंड हो, यानी कि उसको सही और गलत तरीके में भेद करने में वो सक्षम ना हो, शादी के समय या और शादी के दौरान ही अगर ये सारी बातें अगर जो छिपा ली गई हैं, और ये शादी के दौरान ही छिपा करके और ये आगे तक बात चलती चली आई है, लेकिन अंततः शादी के बाद कभी ना कभी ऐसे तथ्य पति को या पति के घर वालों को सामने जरूर निकल के आते हैं। तो उस स्थिति में भी अगर जो कोई ऐसी बीमारी या ऐसी कोई घटना जिससे वो सही तरीके से फिजिकली रूप से अगर जो सक्षम नहीं है, सही नहीं है, तो इस आधार पर भी पति अपनी पत्नी से तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। वो जो की प्रोसेस है माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके अपने इस आधार पे, जो ये मैंने आधार बताए, इस आधार पे अगर जो मेंशन करके ये सारे तथ्य आप माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे तो माननीय न्यायालय आपकी जो याचिका उस पर आदेश पारित कर देगी। और इसके अतिरिक्त अगर जो कोई एक ग्राउंड और निकल के सामने आता है, वो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर जो कोई हस्बैंड एंड वाइफ शादी करके अपने घर में आए और पत्नी भाग जाती है कहीं भी, किसी के भी साथ पे, जरूरी नहीं किसी के साथ जाए, या मायके चली जाती है या कहीं से भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस पत्नी का 7 साल के दौरान तक वो कहीं ना दिखाई दे ना कहीं सुनाई दे। यानी कि अगर जो कहीं चली जाती है, कुछ किसी को बिलीफ हो जाता है कि अब वो ये इस जो संसार में कहीं भी जीवित होने की उसकी संभावना नहीं रहती, तो कोर्ट की जो निगाह में जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 7 ईयर रखा गया है। और अगर जो इन 7 ईयर में अगर जो पत्नी का कहीं अता या पता कुछ नहीं चलता है, कहीं कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देती, तो इस आधार पे भी जो पति है वो अकेले पत्नी से तलाक ले सकता है। ये माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो ये घटना जो घटित हुई है वो याचिका में जो लिखी गई है उन्हीं पर ही ऐसी घटना घटित हुई है, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय आपके फेवर में डिग्री प्रदान कर देती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो कि आसानी से इजिली प्रूव हो सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक मैरिटल रिलेशन में रहे, मैरिटल रिलेशन में होने के उपरांत भी उन्हें वैवाहिक जीवन यापन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो हमारा जो मानव का जो मस्तिष्क है वो किसी एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहता है, तो इसमें किसी का अगर जो विचार बन जाता है, अगर जो पत्नी का कोई विचार बन जाता है वो अब संन्यास ले लेती है, यानी कि अगर जो वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी है, तो अगर इस ब्रह्मचर्य का पालन अगर जो करने लगी है, तो इस स्थिति पे क्योंकि जो मैरिज का जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका पर्पस है, वो दोनों लोगों का मिलन से उसका संभव हो सकता है। तो अगर जो दोनों लोग अब अलग ही रहने लगे हैं, दोनों अगर जो उनको अगर जो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो इस आधार पे भी कि आप उनके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं बनना चाहते हैं, तो अगर जो वो आपके कहना नहीं भी मानती है, इस आधार पे पति अपनी पत्नी से तलाक प्राप्त कर सकता है। माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा क्योंकि अगर जो जाहिर सी बात है, अगर जो वो संन्यास लेगी, अगर जो कहीं संत या आश्रम के संपर्क में आएगी या कहीं भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं से उसका इजीली रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, जिससे आप उसे प्राप्त करके वो रिकॉर्ड आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिस पे माननीय न्यायालय आपके फेवर में डिवोर्स की डिग्री पारित कर देगी। आज का वीडियो यहीं तक है। अगर जो आपके कोई क्वेरी या कोई आपकी जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपका रहता है, तो हमारी आईडी इंस्टाग्राम पे भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। हमें फॉलो करके और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसके अतिरिक्त अगर जो आपकी कोई क्वेरी है, कोई हमसे आप अगर सवाल जानना चाहते हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो हमें आप बताइए। मैं इसको भी वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हुई है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो आपने यहाँ तक देखा है तो इतना मेरी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जो आपने सारी जानकारी अगर जो प्राप्त की है, जाहिर तौर पे है कि अगर जो ऐसी जानकारी जो इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने प्राप्त की, तो इसमें एक लाइक ज़रूर बनता है, जिसको आप में देने का प्रयास करें, जिससे हमको और ये इसी तरीके की जानकारी देने का मोटिवेशन मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक ही, और अंत तक देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।
जय हिंद।